महाकुंभ जब आप आएंगे तो आस्था की डुबकी तो लगाएंगे ही, लेकिन पूरे मेला क्षेत्र से अनेकों संदेश देने की भी कोशिश की गई है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ, ये नारद जी आपको नजर आएंगे जो कह रहे हैं, हे भगवान ये तो घोर कलयुग है। नारद जी अब इस बात को क्यों कह रहे हैं, ये आगे की इन झांकियों से आप समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ किस तरीके से मनुष्य पर बोझ, आमतौर पर इस तरीके की कई गाड़ियां आज भी कई हिस्सों में चलती हैं जिसमें कि जानवर उन गाड़ियों को खींचते हैं। तो ये संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई है कि जानवरों पर हम किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। और लिखा है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर बोझ तो ढोना ही पड़ेगा। तो एक संदेश यहाँ से देने की कोशिश की गई है। इसके बाद में अगर अगली झांकी आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ लोग भी आ रहे हैं, देख भी रहे हैं। यहाँ कलयुग का वर्णन किया गया है कि कलयुग में इंसान किस तरीके से अपनी सारी मर्यादा को भूलकर, अपनी सारी सत्युगी सोच को छोड़कर किस तरीके से चोरी लूटमार में शामिल हो रहा है। देखिए, यहाँ पर लोभ वृत्ति को दर्शाया गया है जिसमें कि 3 चोर दिखाए गए हैं, हाथ में पैसा है, बैग है और ये चोर कह रहे हैं, साथियों लूट लो सारा माल, फिर हम सारा जीवन ऐश करेंगे। सामने एक तिजोरी दिखाई गई है और तिजोरी के आगे लिखा है, अरे पूरी दुकान खाली कर दो, आज तगड़ा हाथ लगा है, अपनी तो किस्मत बन गई। इस तरीके के कोट यहाँ पर लिखे गए हैं जो बता रहे हैं कि मानवता किस तरीके से खत्म हो रही है। चोरी कर रहे हैं लोग, लूटमार कर रहे हैं। कलयुग का एक अंश यहाँ पर इस झांकी में दिखाने की कोशिश की गई है। ये पूरा कलयुग रूपी जंगल है। जब इसमें आप एंटर करेंगे तो लिखा हुआ है, जंगल है, आगे बहुत सावधानी आपको बरतनी है। ये आप देखेंगे, माया मदारी आपको नजर आएंगे, बंदर भालू नाचे मदारी पैसे कमाए। देखिए, एक तरफ भालू है, एक तरफ बंदर है, मदारी डमरू बजा रहा है और ये नाच रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश है कि मानवता किस तरीके से खत्म हो रही है, कलयुग कैसे आगे बढ़ रहा है और जिसमें हम अपने आचार विचार संस्कार हर चीज को भूल चुके हैं। तो कलयुग का एक अंश यहाँ पर दिखाने की अलग अलग झांकियों में कोशिश की गई है। ये ऑक्टोपस है जिसे एक मानव के तौर पर दर्शाया गया है और इसके अलग अलग पैरों में जो अभिमान, जो गुरूर है, जो लोभ है, उसे दर्शाया गया है। मान, नाम, पैसा, बंगला, सोना, गाड़ियां, पोस्ट, शान, सोना, इन सब के पीछे आज के युग में लोग भाग रहे हैं। गाड़ियों का पोस्टर वहां पर लगा हुआ है और यहाँ लिखा है, आज मनुष्य चाहता है तो सुख, शांति और मुक्ति है, किंतु वो रुपए, बंगला, जमीन, गाड़ी, मेरा सोना, मेरा नाम, शान के चक्र में फंसा हुआ है। और जिस तरह से इन चीजों के बीच में मनुष्य फंसा हुआ है, शांति पाना चाहता है, वो मिलना असंभव है। ये यहाँ से संदेश देने की कोशिश की गई है। एक और झांकी है, उसे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो हमें एक बड़ा संदेश दे रही है प्रकृति को लेकर। देखिए, यहाँ पर आज का विश्व विनाश की ओर, यहाँ पर गेंडे सम असंतुष्ट मानव सृष्टि को खो रहा है। इसमें संदेश देने की कोशिश की गई है, जो गेंडा है वो मानव का स्वरूप है, हाथ में सृष्टि है। हम जाने अनजाने में अपनी प्रकृति को खोते जा रहे हैं, हम अपने जो संसाधन हैं उनको खोते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कलयुग की बुराइयों के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि परिवर्तन के युग के बारे में भी बताया गया है। ये जो झांकी आप देखेंगे, आप एक तरफ देखेंगे मोह, लोभ, क्रोध, काम, अहंकार और आलस है, बीच में एक अग्नि कुंड है, परिवर्तन यज्ञ इसे नाम दिया गया है, जिसमें इन सब की हमें आहुति देनी होगी। और जब हम आहुति दे देंगे तो मधुरता, शांति, धैर्यता, प्रेम हमारे अंदर आएगा, नम्रता हमारे अंदर आएगी और यही संदेश यहाँ पर देने की कोशिश भी की गई है। कलयुग से सतयुग की कहानी में ये बताया गया है कि अगर हम अपने दोषों की आहुति दे देते हैं तो एक नया संसार बनेगा। संस्कार बदलने से संसार बनेगा और वही यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम अपने तमाम दोष, काम को, क्रोध, लोभ की आहुति दे देंगे तो फिर आएगा सतयुग। यहाँ पर श्री कृष्ण की जन्म लीला को दर्शाया गया है और बताया गया है कि सतयुग का जो पल है वो कैसा होता होगा, सतयुग कैसा होता होगा, उसे यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण माखन लीला है, जहाँ बड़े बड़े कलश हैं, इसमें माखन रखा है। यशोदा मैया
माखन निकाल रही हैं, ग्वाल वाल दिखाए गए हैं। इसके साथ ही उनके बचपन के दृश्य को बताया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है श्री कृष्ण का जन्म व वैकुंठ का पूरा रहस्य। श्री कृष्ण को संपूर्ण पवित्र और दिव्य बालक कहते हैं। उनके जन्म से ही पूरे विश्व में प्रकाश फैल जाता है और दुनिया में संपूर्ण देवी देवता सब मानव रहते हैं, और यही यहाँ पर दर्शाने की कोशिश भी की गई है। श्री कृष्ण की रासलीला की ये तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। एक यहाँ पर दिखाया गया है, ग्वाल बाल हैं, उनकी सखियां हैं जो साथ में हैं, राधा रानी हैं, गैया है और श्री कृष्ण हैं जो रासलीला करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से बदलते हुए वक्त को दिखाया है। अब चाहे आप इसे कलयुग से सतयुग की तरफ बढ़ना कह लें या फिर सतयुग से कलयुग की तरफ जाना कह दें, जब तक हम अपनी बुराइयों को खत्म नहीं करते हैं तब तक ऐसा सतयुग नहीं आ सकता। ये दर्शाने की कोशिश ब्रह्म कुमारी आश्रम में की गई है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।